दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके पास अपनी बातों से, अपने नॉलेज से, अपनी पोजीशन से या अपने ऑडियंस के साथ रिलेशनशिप के कारण दूसरों के खरीदने के फैसले या उनके बर्ताव को प्रभावित करने की ताकत होती है। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक का यूज करते हैं अपने कंटेंट को शेयर करने के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इन्फ्लुएंसर्स सोशल लाइफ पर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। वो ट्रेंड्स, ओपिनियंस और कंज्यूमर बिहेवियर को शेप करते हैं। वो अपने फॉलोअर्स को नए आइडियाज, प्रोडक्ट्स या लाइफस्टाइल से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और अक्सर कल्चरल शिफ्ट्स भी लाते हैं। हालांकि उनका इन्फ्लुएंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। यह उनके मैसेजेस और एक्शंस पर निर्भर करता है। पॉजिटिव इंपैक्ट में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, सोशल कॉजेस को सपोर्ट करना और फॉलोअर्स को मोटिवेट करना शामिल है। नेगेटिव इंपैक्ट में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, ऑनलाइन फ्यूड्स में शामिल होना और कभी-कभी फॉलोअर्स को गलत दिशा में गाइड करना शामिल है। कुल मिलाकर इन्फ्लुएंसर्स का सोशल लाइफ पर प्रभाव बहुत व्यापक और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जो उनके द्वारा कम्युनिकेट किए गए मैसेजेस और उनके एक्शंस पर निर्भर करता है। गुड इन्फ्लुएंसर्स, ये लोग पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, पर्सनल ग्रोथ के लिए इंस्पायर करते हैं और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को बढ़ावा देते हैं। वो अक्सर मेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या सोशल जस्टिस जैसे कॉजेस के लिए आवाज उठाते हैं। ये अपने प्लेटफॉर्म का यूज अपने ऑडियंस को एजुकेट करने और एम्पावर करने के लिए करते हैं। बैड इन्फ्लुएंसर्स, ये इन्फ्लुएंसर्स गलत इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं, अनहेल्थी लाइफस्टाइल्स को बढ़ावा दे सकते हैं या फिर मटेरियलिज्म और दिखावे को बढ़ावा दे सकते हैं। ये अपने फॉलोअर्स को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, बिना ये सोचे कि इसका उनके ऑडियंस पर क्या असर होगा। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लुएंसर्स ऑन इंडियन यूथ। इन्फ्लुएंसर्स का इंडियन यूथ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंपैक्ट्स हो सकते हैं। यह उनके कंटेंट और उनके द्वारा प्रमोट किए जाने वाले वैल्यूज पर निर्भर करता है। अर्बन एरियाज में इन्फ्लुएंसर्स फैशन ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल चॉइसेस को शेप करते हैं, जबकि रूरल एरियाज में वे एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। की है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, मटेरियलिज्म एंड अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। कुछ इन्फ्लुएंसर्स अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल्स या मटेरियलिज्म को बढ़ावा देते हैं, जो युवाओं पर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का प्रेशर डाल सकता है, जिससे उनमें लो सेल्फ एस्टीम या फाइनेंशियल स्ट्रेन आ सकता है। यह प्रेशर मानसिक तनाव और एंग्जाइटी को भी बढ़ा सकता है।
क्योंकि युवा खुद को इन अनअटेनेबल स्टैंडर्ड से कंपेयर करने लगते हैं। प्रमोटिंग अनहेल्थी लाइफस्टाइल्स। जो इन्फ्लुएंसर्स एक्सट्रीम डाइट्स, ज़्यादा पार्टिंग या दूसरे रिस्की बिहेवियर्स को शोकेस करते हैं, वो युवाओं को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और उन्हें भी ऐसी ही आदतें अपनाने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। यह आदतें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकती है, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स या एडिक्शन। कंट्रोवर्शियल कंटेंट। एल्विश यादव को ऐसे कंटेंट क्रिएट करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसे कुछ लोग स्टेरियोटाइप्स या असंवेदनशील ह्यूमर को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। ये कंटेंट सामाजिक वैल्यूज़ को कमज़ोर कर सकता है और युवाओं में एम्पैथी की कमी पैदा कर सकता है। ये युवाओं को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि इससे डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नॉर्मल लगने लगता है और कंस्ट्रक्टिव सोशल वैल्यूज़ कमज़ोर होते हैं। यह डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर उनके सोशल रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और आइसोलेशन भी आ सकते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बिग बॉस जैसे शोज पार्टिसिपेंट्स के बीच वल्गर कंटेंट और बार बार होने वाले झगड़ों को दिखाकर बुरे इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ावा दे सकते हैं। ये शोज यूथ को यह सिखा सकते हैं कि अग्रेसिव बिहेवियर और डिसरिस्पेक्टफुल कंडक्ट एक्सेप्टेबल है। यह पोर्ट्रेयल इंडियन यूथ को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इससे अग्रेसिव बिहेवियर, डिसरिस्पेक्ट और सेंसेशनलिज्म नॉर्मल लगने लगते हैं। यह सोशल इंटरैक्शंस को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे समाज में हिंसा और असहिष्णुता भी आ जा सकती है। चूजिंग योर ओन पाथ। इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अपनी पाथ खुद चुनने के लिए 1. रिफ्लेक्ट ऑन योर वैल्यूज। समझें कि आपके लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है और अपनी चॉइसेस को अपने पर्सनल वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन करें। 2. क्रिटिकल थिंकिंग। इन्फ्लुएंसर्स द्वारा प्रमोट किए गए मैसेजेस और प्रोडक्ट्स पर सवाल उठाएं। सोचें कि क्या वो सचमुच आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं। 3. डाइवर्सिफाई सोर्सेस। किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को ही नहीं, बल्कि अलग-अलग वॉइसेस और पर्सपेक्टिव्स को फॉलो करें। 4. सेट बाउंड्रीज। ज्यादा इन्फ्लुएंस से बचने और पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले टाइम को लिमिट करें। 5. एंगेज इन रियल लाइफ एक्टिविटीज। डिजिटल वर्ल्ड से अलग एक बैलेंस्ड लाइफ बनाने के लिए हॉबीज, कम्युनिटी एक्टिविटीज और फेस टू फेस इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करें। रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन योर लाइफ। मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट हु यू फॉलो। Your path is yours to choose.